करा जाए और सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछें। जितने रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी पूछें और जितने लाइव देख रहे हैं आप लोग भी पूछे कमेंट करके। चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चन और रह गए सिर्फ, उसके बाद 1 शॉट कंप्लीट आएगा भाई। बिल्कुल उतार लो फटाफट जल्दी से, 30 सेकंड दे रहा आपको। इतने में आप लोग के कमेंट्स को चेक कर रहा हूँ भाई। जितने भी देख रहे हैं कमेंट करते रहा करो भाई, कहीं भी डाउट लगे तो फिर देखो मत, कमेंट करके पूछो भी। लाइव चल रहा है फिलहाल में। 1 घंटा कितने मिनट हो गया भाई? 15 मिनट हो गया। हो चलिए, बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा लाइव सेशन हो रहा है और वो भी 1 शॉट। आप कर पाऊंगा थर्ड क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। थर्ड क्वेश्चन रफ करते हैं इसे, नॉन स्टॉप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा अपना हाथों की स्पीड बढ़ा लेना भाई, जल्दी लिखा होगा थोड़ा सा। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन भाई। तो थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि 10a + b, 10a + b ब्रैकेट बंद इसको में √3, और एक आपको दे रखा 10, इस तरह आप करते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। 10a - b इक्वल टू में 1/√3 दे रखा है आपको। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका a और b का मान क्या होगा, और आपको कंडीशन भी देखा है यहाँ पर। कंडीशन क्या है देखिए यहाँ पर, जो a + b है वो आपका 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और a + b आपका 90 से कम होना चाहिए, या फिर 90 के इक्वल होना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको दे रखा है, और साथ में एक कंडीशन और दे रखा है कि जो a का मान है वो b से ज़्यादा है। अब आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशन है कि a + b का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए, पहली बात तो, और दूसरी बात कि 90 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, 90 के इक्वल हो सकता है और 90 से कम होना चाहिए, मतलब 0 90 के बीच में होना चाहिए। और दूसरा ये है कि a का मान b से बड़ा रहेगा। तो आपको कंडीशन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अब करवाते हैं आगे भाई। की हो गया भाई, देखो यहाँ पर 10a + b ब्रैकेट बंद। अब √3 किसके बराबर होता है? हमें 10 को उड़ाना है, हमें एंगल का मान निकालना है, तो हमेशा इसके बराबर ही आपको सोचना होगा। तो tan 60 डिग्री यहाँ पर रख सकते हैं आप लोग। सेम ऐसे यहाँ पर भी करो, 10a - b, यहाँ पर tan 30 डिग्री रख सकते हो आप लोग। 10 से 10 उड़ा देंगे, यहाँ पर 10 से 10 उड़ा देंगे। यहाँ पर a - b का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ चुका है, इसको मान लो पहला समीकरण, और यहाँ पर a - b का मान आ जाएगा 30 डिग्री, इसको मान लो दूसरा समीकरण। अब पहले और दूसरे को सॉल्व कर दो और सिंपली आप लोग आंसर निकाल दोगे। आपको वो आता है ना प्रतिस्थापन विलोपन विधि, बस सिंपल प्रोसेस सॉल्व करना है आप लोगों को। तो जैसे ही आप लोग, एक जगह प्लस है भाई, यहाँ पर प्लस है, तो आप लोग एक काम करना है कि हम करते हैं विलोपन विधि से भाई। तो समीकरण 1 - 2 कर देते हैं भाई। तो a + b इक्वल टू 60 डिग्री अपन में a - b। जो कंडीशन दे रखी है भाई वो आपको सिंपल सा चेक करने के लिए सिर्फ है कि क्या आपका आंसर वैसा आ रहा है नहीं आ रहा। बाद में जैसे आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है। वैसे भी जैसे ही विलोपन विधि से करोगे भाई, घटाओगे तो समीकरण को, तो जब साइन अपोजिट आता है, पहली बात तो ये है कि साइन अपोजिट आएगा। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, तो माइनस का प्लस और माइनस, और ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर b + b कितना हो जाएगा? 2b यहाँ पर बन जाएगा। इस इक्वल में यहाँ पर कितना आ गया? 30 डिग्री यहाँ पर आ चुका है। अब b बराबर में 2 को भेज देंगे भट्टी में, काटने पे कितना आ गया? 15 डिग्री यहाँ पर आ चुका है। b का मान कितना आ गया? 15 डिग्री आ चुका है। आप देखो b का मान आपको मिल चुका है। b का मान सिंपल सा समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर दो, आपका a का मान निकल जाएगा। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आपका? a + b इक्वल टू में 60 डिग्री, b का मान कितना निकाला आप लोगों ने? 15 डिग्री इक्वल टू में 60 डिग्री, a इक्वल टू में 60 माइनस में 15 डिग्री, घटाने में कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आपका आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ चुका है। तो आपको a का मान भी मिल चुका है और आपको b का मान भी मिल चुका है, कितने? 15 डिग्री है। और इसी के साथ आपका आंसर भी निकल कर आ चुका है। आप लोग जांच भी कर सकते हो। जांच कैसे करोगे आप लोग?